नमस्कार दर्शकों। आज हमारी एस न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के नूंह जिले के खेड़ा खलीलपुर गांव में। यहां रहती हैं बहन सोनिया जी अपने परिवार के साथ। वे अपने बच्चों के साथ रहती हैं। कुछ समय पहले सोनिया जी के पति का निधन हो चुका है, जिसके चलते परिवार के लिए गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी और उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज एस न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है जिला नूंह के गांव खेड़ा खलीलपुर में। फिलहाल हम उस घर के पास पहुंच चुके हैं, जिसको आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम जो चली हुई है, उसके माध्यम से जो खाद्य सामग्री आज इस परिवार को दी गई है, उस परिवार के सदस्यों से भी हम आपको मिलवाएंगे और इनका जो पूरा घर का स्ट्रक्चर है उससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे कि किस हालात में ये इस घर में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और इस परिवार में कितने सदस्य हैं। वो सारी बातें हम आपको इस वीडियो में आगे दिखाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इनका मेन गेट है। यहाँ से हम एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद आप इस दरवाजे से भी पता लगा सकते हो कि किस हालात में ये परिवार होगा और किस तरीके से ये अपना जो जीवन यापन है वो कर रहा है। अगर आप देखोगे अंदर से तो सबसे पहले इनके जो शौचालय हैं, अगर उनकी मैं आपको हालत दिखाऊं तो वास्तव में बहुत ही जर्जर हालत है। इनके जो शौचालय हैं, दरवाजे होने चाहिए थे शौचालयों पे, लेकिन दरवाजे की जगह इन्होंने ये कंबल लटकाए हुए हैं। और अगर अंदर से देखोगे तो ये सिर्फ एक सीट इसमें जरूर लगी हुई है, बाकी दरवाजा कुछ नहीं है। ये इनकी लेट्रिन बाथरूम है। यहाँ पर ये देखोगे ये बाथरूम है, सिर्फ ये कहने के लिए बाथरूम है। ऊपर छत देखोगे तो घास उगी हुई है और कहीं कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि हाँ लगता हो कि भाई ये एक अच्छा घर है। सिर्फ ये अपना यहाँ जीवन यापन जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहने के नाम पर घर है। अगर भगवान टपक ऊपर से बरसात करता है तो सीधी की सीधी बरसात नीचे आती है, क्योंकि ये टीन है, ये भी टपकती है और बहुत ही दयनीय स्थिति में ये परिवार है। अगर इसमें आप देखोगे इधर भी एक दरवाजा होना चाहिए था, वो दरवाजा भी इसमें नहीं है। सामने से हमने एंट्री करी है, इनका मेन रूम है जिसमें ये रहते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं। तो बस इसमें देख लीजिए। और खाने के नाम पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ इनके कुछ मसाले रखे हुए हैं। इसमें थोड़ी सी चीनी है, इसमें थोड़ा सा नमक है, ये सरसों का तेल है। तो आप देख सकते हो हल्दी खाली है, हल्दी का जो डब्बा है वो खाली है। इसमें शायद चाय की पत्ती होगी और इसमें गरम मसाला है, ये है। तो आप देख सकते हो कि मतलब कैसे हालातों में ये जो बहन है, इसके जो बच्चे हैं, वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मतलब सिर्फ कहने को घर है, बाकी घर है नहीं। अगर कहना कि एक जोरदार थोड़ा सा हवा का झोंका आ जाए तो शायद ये भी गिर जाए। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम की जो ज्योति जगाई हुई थी संत रामपाल जी महाराज ने, आज वो
ज्योति जो जिला नूहू का गांव है खेड़ा खलीलपुर, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज की आज ये अन्नपूर्णा मुहिम की जो ज्योति है वो जग चुकी है और कहीं ना कहीं इस परिवार को इस राशन के माध्यम से इनको राहत मिलेगी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। सबसे पहले तो हम जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से आज ये जो खाद्य सामग्री है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, वो क्या क्या खाद्य सामग्री आज इस परिवार को दी गई है। सत साहिब जी, इस खाद्य सामग्री में जो खाद्य सामग्री यहाँ पर गुरुजियों ने भेजी है उसमें है जी 25 किलो ये आटे का बैग है और ये 5 किलो प्याज हैं और 5 किलो ये आलू हैं और सूखे दूध के ये आधा किलो के 2 डब्बे हैं। एक पीली मूंग की दाल है और ये हरी मूंग की दाल है और चना दाल है, 2 लीटर तेल है सरसों का और चीनी है 4 किलो और चावल है 5 किलो और काले चने हैं, गिरधर खादी साबुन है कपड़े धोना, एक बेसन है, धनिया है, जीरा है, मिर्च है और 2 अचार हैं आधा किलो और एक सरफ का पैकेट है आधा किलो का और टाटा नमक है और ये नहाने वाला साबुन है और हल्दी है और एक चाय का पैकेट है। ये खाद्य सामग्री परमात्मा की तरफ से यहाँ पे एक गरीब परिवार को भेजी गई है जी। तो ये जो आइटम आप देख रहे हो खाद्य सामग्री में जो खाने पीने की जो मुख्यतः जो चीजें हैं वो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आज इस असहाय परिवार को दी गई है। और अब हम बातचीत करते हैं उस बहन से जिनको आज ये खाद्य सामग्री दी गई है और उनसे पूछते हैं कि इससे कितनी उनको राहत मिली है, इससे कितना उनका गुजारा हो सकता है। ये सारी चीजें हम इस बहन से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार बहन जी। बहन जी क्या नाम है आपका? सोनिया। तो बहन जी आज जो ये राहत सामग्री दी गई है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, उसके लिए आप संत रामपाल जी महाराज के लिए क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद, जिसने हमारी सुनी गई बात मिली, जिसने सामग्री पहुंचाई, उसको धन्यवाद। इनका कहना है कि हम संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये राहत सामग्री हमें पहुंचाई है। बहन जी, जैसा कि आज आपको ये संत रामपाल जी महाराज के तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके माध्यम से जो आपको राशन दिया गया है, उससे मुझे लगता है कि आपको शायद कुछ राहत मिलेगी। हाँ, मिलेगी राहत। तो जैसा कि आपके जो पति थे, आपने बताया था कि वो 4 महीने पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसके बाद में मतलब परिवार का गुजारा फिर कैसे चल रहा था? ऐसे करी सब दिहाड़ी मजदूरी थी, गुजारा कर दिया। अच्छा, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस राहत सामग्री से इस परिवार को कुछ ना कुछ तो सहारा मिलेगा। लेकिन हम दूसरी बात ये भी जानना चाहते हैं इस बहन जी से कि बहन जी, जो आज ये राशन आपको मिला है, इसमें कितने दिन आपका परिवार चल सकता है? चल से 15 दिन चल जाएगा। तो जैसा कि 15 दिन ये राशन इनका चल जाएगा, जो खाद्य सामग्री आज इनको दी गई है, तो इसके बाद में मैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानना चाहूंगा कि 15 दिन के बाद दोबारा राशन की क्या प्रक्रिया है? 15 दिन के बाद दोबारा राशन की जो प्रक्रिया रहेगी जी, हम इन बहनजियों के लिए एक कार्ड देंगे और इसमें वो आश्रम के फोन नंबर रहेंगे जी। वो 2 दिन पहले, राशन खत्म होने से 2 दिन पहले हमारे लिए फोन कर दें और तुरंत राशन पहुंचेगा जी। तो जैसा कि ये कार्ड है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का, वो इस बहन को इन्होंने दिया है और इसमें ये है कि 2 दिन पहले इनको बताना होगा कि जब राशन खत्म होने को होगा तो इसके बाद क्या है कि दोबारा इनको राशन दे दिया जाएगा। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी,
अब जाके दिल ने माना, माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो मैं ये और जानना चाहता हूँ कि जैसे हम आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज की आए दिन कुछ ना कुछ नई मुहिम या नई चर्चाएं हमें सुनने को मिलती हैं। तो आप हमें ये बताइए सर कि अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा संत रामपाल जी महाराज और कौन कौन सी मुहिम चला रहे हैं? सत साहिब जी, अन्नपूर्णा मुहिम से अलग बाढ़ पीड़ितों को गुरुजियों ने कम से कम 40-50 गांवों के लिए अरबों रुपए का सामान जैसे पाइप और मोटरें दी हैं, और जी रक्तदान शिविर लगाए हैं, और दहेज रहित शादियां करवाई हैं। समागमों में दहेज रहित शादियां होती हैं, सैकड़ों शादियां होती हैं। इस प्रकार से ये कई मुहिम चलाई हुई हैं गरीबों के लिए, जो बहुत ही ठीक मुहिम है जी। तो ये थे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, और इस बैनर पे एक दो लाइन भी लिख रही हैं कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। इसमें एक इनकी लाइन और जुड़ती है, आगे कहते हैं संत रामपाल जी महाराज का ये नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये चीजें सिर्फ सुनने को ही नहीं मिल रही, आज ये वास्तव में, और हम बात करें तो ये धरातल पर उतरती दिख रही है, उतर रही है, क्योंकि आए दिन संत रामपाल जी महाराज कुछ ना कुछ नया करते हैं। और हमारे बीच में गांव के भी एक सदस्य हैं, हम उनसे भी आज इस बारे में जानना चाहेंगे कि जो आज इनके गांव में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम जो पहुंची है उसके बारे में ये क्या विचार रखते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहिब जी। सर क्या नाम आपका? नरेंद्र दास। तो आप इसी गांव से हो? जो इसी गांव से। तो आज जो इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने ये खाद्य सामग्री दी है अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से, इसके लिए आप संत रामपाल जी महाराज को क्या कहना चाहोगे? हम तो बड़ा धन्यवाद करना चाहेंगे जी। वो संत रामपाल जी महाराज गुरु जी हैं, गुरु जी क्या वो भगवान है, पूर्ण परमात्मा है। बहुत ऐसे गरीब लोग हैं, बहुत परिवार हैं जिन्हों को सहायता कर रहे हैं, हर एक चीज की कोई ऐसी कमी नहीं है, पूर्ण परमात्मा है। जो ये सामग्री गुरु जी ने भेजी है, बड़ी बड़ी कृपा है उन्हों की। तो अब ऐसा प्रतीत होता है कि जो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत, और वो अब शायद सतयुग की शुरुआत हो चुकी है, और अब हमें भी ये एक दिखाई देता है, आभास नहीं है, विश्वास है बल्कि, कि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम जो चली हुई है ये वास्तव में सतयुग का शुरुआत कर रही है। और ऐसा है कि अब शायद भविष्य में कोई भूखा ना रहे, ना कोई भूखा सोएगा, ना ऐसा कोई सदस्य होगा जिसके सर पे छत ना हो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने बहुत से मकानों का निर्माण भी करवाया है अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से। तो हम इस पहल का और संत रामपाल जी महाराज जी का भी धन्यवाद करते हैं कि जो गरीबों की सुन रहे हैं, और उनके प्रति उनकी जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं उसके लिए भी हमें संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि संत तो बहुत होते हैं, लेकिन ऐसा संत कोई बिरला ही होता है जो आम जन की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है और उसके लिए वो लगातार समाज में कार्य कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो आज खाद्य सामग्री इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, उसके माध्यम से दी गई है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इस परिवार को राहत मिलेगी और जरूर उनको सहारा मिलेगा। और ऊपर भी संत रामपाल जी जो बैनर है उसमें लिखते हैं कि जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। और हम चाहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज की जो इस ज्योति है
अन्नपूर्णा मुहिम की। ये यूं ही जगती रहे और यूं ही गरीबों के घरों को रोशन करती रहे तो निश्चित ही जो आने वाला दौर है वो बहुत ही खुशहाल होगा और वास्तव में कलयुग में सतयुग का आगाज होगा। धन्यवाद। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब